Good morning, students. Once again, welcome back to your online classes. Students, from past few days, we're discussing about the chapter "The Silver Lining." There's one narrator who is telling about the person's lady Janes and their daughters. Their daughter he is discussing, and यहाँ पे एक घर के बारे में बात किया जा रहा है, एक गेस्ट हाउस के बारे में बात किया जा रहा है और वहाँ के मालिक और मालकिन और उनकी बेटी की बात की जा रही है और वो बता रहा है कि काफ़ी कुछ अच्छा था. एंड now I'm going to start its explanation of the third part. The girl became immediately self-conscious, shook her head, and stood where she was. I called once more, "Hello, come here, dear." She blushed and again shook her head, and after a second she ran out. I thought I saw tears in her eye. Earlier I have discussed that the narrator was coming to that guest house. The owner of the guest house, they welcomed him, and then suddenly उसने देखा कि एक लड़की बैठी हुई काफ़ी सुंदर सी प्रिटी, तो उसने उसको आवाज़ दिया कि सुनो. लेकिन द गर्ल इमिडिएटली अचानक सेल्फ कॉन्शियस होती है और अपना सर हिलाती है और वो खड़ी हो जाती है जहाँ पे है. फिर नरेटर कहता है कि मैंने उसको एक बार फिर बुलाया कि अच्छा आओ, लेकिन उसने अपना सर हिलाया. आफ्टर ए सेकेंड शी रैन आउट, और कुछ ही सेकेंड्स के बाद वो दौड़ के भाग गई. आई थॉट आई सॉ टीयर्स इन हर आइज, मुझे लगा कि मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे. I suddenly became aware of an awkward pause in the room, and turning to look at the Bhandaris, I discovered that both of them were frowning, a painful look on their face. मैं काफ़ी awkward फील कर रहा था और बड़ी शांति हो गई अचानक से उस रूम में. और फिर मैं भंडारी जो मालिक और मालकिन मिस्टर और मिस्टर भंडारी, उनकी तरफ मैंने अपना चेहरा किया तो देखा कि उनके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ी थी एकदम. काफ़ी वो लोग, उनके चेहरे पे लग रहा था काफ़ी दर्द है. Mr. Bhandari squeezed the arms of his wife and said apologetically, "I am sorry, Mr. Danda. You see, our daughter cannot hear anything nor speak. That's why she did not come to you." उन्होंने बड़ी ही दुख से कहा कि मिस्टर डांडा, मुझे क्षमा करें, हमारी बेटी नहीं सुन सकती है, नहीं बोल सकती है, इसीलिए वो आपके पास नहीं आई. I gasped and muttering something about being sorry, I became confused and did not know what more to say, for I was feeling ashamed at my forwardness with a child who was obviously not in a position to respond to my approach of friendship. I vaguely felt I had wronged her and her parents. अब मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और मुझे ये लग रहा था कि बहुत ज़्यादा मेरा फॉरवर्डनेस था एक बच्चे के प्रति, उससे दोस्ती के प्रति, कि मैं उसको फ्रेंडशिप करूं, लेकिन वो उस पोजीशन में नहीं थी कि वो मेरे रिस्पॉन्ड कर सके. तो मैं काफ़ी गिल्टी फील कर रहा था उसके प्रति, उस लड़की के प्रति और उस लड़की के माता पिता के प्रति. I didn't make me long to see that this was a situation the poor parents had to put up with almost daily, for every day one or two guests left and new ones come along, and the very first meeting or soon afterward they would run into the child, be fascinated by her charm and beauty, and want to talk to her. और मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि ये सिचुएशन उन बेचारे माता पिता के साथ रोज़ होती होगी, क्योंकि रोज़ गेस्ट हाउस में एक दो लोग आते हैं जाते हैं और उस बच्ची को ब्यूटी से, उस चार्म से लोग फैसिनेट होते हैं और उससे बातचीत करना चाहते हैं. और ऐसा रोज़ होता होगा, रोज़ वो बच्ची साइलेंट रहती होगी और रोज़ वैसे ही भाग जाती होगी, कुछ बोल नहीं पाती होगी. तो ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन रोज़ उसके पेरेंट्स फील करते होंगे.